फटाफट जल्दी जल्दी, ऐसा नहीं है। ये आवाज हमने ब्रह्मा विष्णु इंद्र महेश इन देवताओं का आह्वान करा हुआ है। ब्राह्मणों ने यहाँ पर स्तंभ पूजन करा हुआ है, सारे देवताओं को बुलावा, देवी देवताओं यहाँ पर बुलाया, सब विराजमान है, ब्राह्मण है, ये तो सारी जनता बैठी हुई है। ऐसी थोड़ी आ रही काल ताली बजाओ चलो, ऐसा नहीं। शादी विवाह का जीवन का महत्वपूर्ण अंग है। दाम्पत्य जीवन है आपकी कुल वृद्धि के लिए, धन वृद्धि के लिए, ऐश्वर्य वृद्धि के लिए। यह आपका जो है शुरुआत हो चुकी है आज से, ठीक है ना। इसलिए आप कह रहे हैं कन्या से कि स्त्री नाम स्त्री वाम पार्श्वे तु, अरे श्रीमती, अरे क्या इसका नाम दिव्या, दिव्या जी स्त्री की जो स्थिति है बाएं अंग में होती है, इसलिए आप दाएं अंग में बैठी हुए हैं। आप उठो, उत्तिष्ठ दक्षिणे त्वम कथम स्थिता, आप दक्षिण भाग में क्यों बैठी हुए, दाएं तरफ, मेरे दाएं तरफ क्यों बैठी हुए, आप उठे और मेरे बाएं तरफ आइए। क्यों, पत्नी का स्थान हमेशा बाएं तरफ होता है। कन्या कहती है, क्या बोलते कन्या, सुनो, संत में सप्तवाक्यानि, जब तक आपने मेरे 7 वचनों को नहीं माना मैं तब तक आपके बाएं अंग में नहीं आऊंगी। आप कहते हैं कहिए भाई प्रिय जी बोलो क्या 7 वचन है तुम्हारी। कन्या कहती है पहला वचन, ध्यान पर सुनना, कि व्रत तीत उद्यापन यज्ञ दानम। आप जब कभी अपने घर में व्रत करोगे, यज्ञ करोगे, दान करोगे, किसी प्रकार का भक्त पूजना करोगे तो मेरी सहमति आपको लेनी होगी। किसकी सहमति, पत्नी की, ठीक है ना, मेरी सहमति लेनी होगी। यदि आपको मेरा यह पहला वचन स्वीकार है, देखो बड़ा अच्छा वचन है जिससे दाम्पत्य जीवन में समझ से बना रहा है, ठीक है ना। तो यदि कि यह वचन स्वीकार है तो मैं आपके बाएं में आती हूं, ठीक है। तो बोलो मुझे स्वीकार है, एक ढेरी हटा दो एक ढेरी, 1 ओनली, बस। दूसरा वचन, हव्य प्रदाने, हव्य प्रदाने, कव्य प्रदाने, ठीक है। हव्य मतलब हवन, पितरों को देवताओं को खुश करने के लिए हवन किया जाता है। जैसे यहाँ पर हम हवन क्यों किया, देवताओं को प्रसन्नचित करें, जितने देवता आवाज देवता ही हैं इनको खुश करने के लिए हवन करा। और हवन किसी के बाद लाजा होम, मतलब धान के खील का हवन। अब यहाँ पे इतने सारे लोग बैठे हुए, किसी को पता नहीं कि धान के खील का हवन क्यों किया जाता है। एक लॉजिक है, समझो। सारे लोगों के शादी हो चुके हैं, सबके बच्चे नाते पोते, मगर किसी को ये मालूम आज तक नहीं है कि धान के खील का हवन ही क्यों होता है। यहाँ पर जौ तिल का हवन क्यों नहीं होता, धान के खील की आवत भाई देता है। सुनिए, आपने कभी रोपड़ी लगाई नहीं, क्या होता है, जो धान का बीज होता है ना, एक क्यारी में पहले पौध तैयार की, जिसको बोलते हैं बिजवाड़, बिजवाड़ तैयार की जाती है। प्लीज साइलेंट। फिर जो है उस बिजवाड़ से उस पौध को उपाड़ा जाता है और दूसरे खेत में रुपाई की जाती है, जिसको बोलते हैं रुपाई करना, ठीक है। और तब दूसरे खेत में वो पौधा क्या है, क्या होता है, जो माली है उसको पानी देता है, उसकी निड़ाई गुड़ाई करता है, फिर पौधा बड़ा होता है, धान का पौधा साटी, फिर उसमें क्या फूल लगते हैं, फिर फल लगते हैं। ऐसी कन्या, सेम कन्या भी है, पिता के घर में जन्म लेती है, पिता पढ़ाता लिखाता है, मतलब वो बीजवाड़ी की तरह, और पिता एक दिन उस बीज को उखाड़ करके और लड़के के हाथ में सौंप देता है कि ले बच्चे, ये माली, ये मैंने तुझे दे दिया, तो अपने खेत में रुपाई कर, मतलब अपने घर में ले जा। अब कन्या पति के घर में जाती है तो पति घर में क्या होता है, पति उसकी देखभाल करता है। ये नहीं कि पति को अनाप शनाप बोलो, नहीं, पति स्त्री का, जो जिस घर में स्त्री का सम्मान होता है, यत्र नारी पूजनते तत्र रमन्ते, जो देवता